एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, यूनिवर्स हमें क्या समझाना चाहती है, क्या यूनिवर्स हमें बताने की कोशिश कर रही है, तो देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट करती है तो आप वीडियो को एंड तक देखें, एनर्जीज़ पॉजिटिव जो आती हैं उनको अपनी लाइफ में क्लेम करें। और अगर रीजनेट नहीं करती है या जितना पार्ट आपको वीडियो का रीजनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इस वीडियो को इम्प्लीमेंट करें। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिवर्स हमें क्या चेतावनी देना चाह रही है, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रही है इस टाइम पर। चलिए, ओपन माइंड होके सुनिएगा। और आपके साथ ऐसी चीज़ें घट रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स भी तभी आती हैं जब आपको कुछ बताना चाहते हैं। टावर मूवमेंट, ओके। मेरी रीडिंग में टावर मूवमेंट बहुत कम आता है, लेकिन आज सबसे पहला ही कार्ड टावर का आया है, तो कुछ लोग डेफिनेटली, ओह माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ लोग डेफिनेटली प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तभी आज ये रीडिंग निकल के आई है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रीजनेट कर रही होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ही कार्ड लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड लेंगे। सबसे पहले तो हम देखिए बात करते हैं टावर मूवमेंट की, और रीडिंग का टॉपिक भी क्या है कि यूनिवर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि हम एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और वो बार बार हमारे हाथ से फिसल रही है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है ना, हमें तो कुछ मिलने ही वाला नहीं है, जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी यहाँ पे शो कर रहा है, टावर मूवमेंट तो चल ही रहा है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है उस चीज़ का। फ्यूचर में जब भी यूनिवर्स हमें नहीं कुछ देना चाहती, या वो हमारे भले के लिए नहीं होता, आपने अपने बड़ों को भी कहते हुए सुना होगा कि हमें वही चीज़ मिलती है जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अभी आप जिस चीज़ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसका बिल्कुल क्लियर यही मतलब है कि वो अभी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जिस फोर्स से आप ट्राई कर रहे हैं, मतलब जिस जितना आप एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपने पूरी जान लगाई हुई है ना, बार बार निराश होकर बैठ जाते हैं, बार बार डिप्रेशन हो जाता है ना। अभी लगता है कि होने वाला है, लेकिन उसके बाद फिर नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर लगता है कि होने वाला है, आप हैप्पी हो जाते हैं कि मेरा ये काम होने वाला है, मुझे ये खुशी मिलने वाली है, मैंने इतना एफर्ट्स किया, अब मुझे ये अचीवमेंट होने वाली है। लेकिन फिर से क्या होता है कि फिर से कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नहीं मिलती और आपके हाथ से फिसल जाती है। तो इसका सिंपल एक मतलब है कि इस फोर्स के पीछे आप भागना बंद कर दीजिए। डेफिनेटली इससे बेटर आप अपने आसपास देखना शुरू कीजिए, आपके पास कहीं ना कहीं कुछ बेटर ऑप्शन है। कहीं ना कहीं आपको जो अभी वार्न कराया जा रहा है ना, एक कनेक्शन के बारे में कराया जाता है, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे वो आपका ऐसा रिश्ता है जो आपसे दूर भाग रहा है, आप उसको बार बार अपनी तरफ लाना चाहते हैं, है ना। सच बात यह है कि आप रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उस चीज़ की रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उस चीज़ के पीछे, मैं इमोशनली कहूँ या मैं आपको कहूँ कि आप एक ऐसी चीज़ के पीछे हैं जो आपकी लाइफ में रियल नहीं है, रियल है, उसकी रियलिटी को आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो रियलिटी को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, यानी कि आपकी पीठ पीछे शायद कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा इंसिडेंस घट रहा है जो नहीं घटना चाहिए, जो प्रकृति आपको देना चाह रही है लेकिन दे नहीं पा रही है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए है। और आपको ये इसलिए भी लग रहा है कि भाई आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में आगे, अब यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जैसे लोग या तो करंट पार्टनर की बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप अपनी लव लाइफ में हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में हैं और आप या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप चाहते हैं कि यही पर्सन मुझे मिले, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप पे डिप्रेशन हो जाता है, आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ हो सकती है ना। आप
फाइनेंस में ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं। जॉब के पीछे अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जॉब उस तरह से नहीं हो पा रही है, या वो उस तरह से चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। तो जिन लोगों के बार बार आप एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, बार बार सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं आपको हमेशा एक नंबर का ज्ञान देती हूँ, नंबर की नॉलेज देती हूँ, जो बार बार फेल हो रहे हैं किसी चीज़ में। अगर सिर्फ ये आपके एफ़र्ट्स फेल होने की वजह से है, या आपको कोई नज़र दोष है उस वजह से है, तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट बॉडी पे 888 ट्रिपल 8 लिख लेना है ग्रीन पेन से, और डेली इसको लिख के रखना है। ये नंबर आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जोड़ने में हेल्प करेगा। कमेंट बॉक्स में भी 888 लिख के क्लेम लिखिए, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा अगर ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में है और आप इससे बार बार गलत रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। आपको लगता है कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, ऐसा मैंने मैंने आप इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं लेकिन काम फिर भी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स अभी उस सिचुएशन में नहीं आई है कि वो आपको ये चीज़ दे। ठीक है, और देख लेते हैं क्या वांट करने की है। हाँ देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना आप एक अजीब से डिप्रेशन में चले गए हैं। आपको ये लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ और फिर भी ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। तो ये आपकी डेस्टिनी वाला खेल है ना। द मून डेस्टिनी वाला खेल है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप हार मान गए हैं या आपकी डेस्टिनी आपके साथ कर रही है, या कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन की अगर हम बात करें, वो रिपीटेडली अनहैप्पी, रिपीटेडली ऐसे बिहेव करता है कि जैसे आपने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, आपने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन आपके लिए सही है ही नहीं, और इसीलिए रिपीटेडली उसकी जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई जा रही है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि भाई इसकी बेसिक नेचर ये है, क्या आप इसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं, क्या आप इनके साथ रह सकते हैं। क्योंकि एक इंसान हमेशा ये फील कराता है कि आप उसके लिए सरदर्द हैं, एक हमेशा ये फील कराता है कि आप उसको शांति नहीं दे सकते, है ना। मून का भी कार्ड है, वो हमेशा आपको ट्रिगर करता होगा, है ना। आपकी लाइफ में है या नहीं है। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, मे बी आपका नेबर हो, मे बी आपके बिजनेस पार्टनर हो, मे बी आपके जॉब में हो, वो आपको ना ट्रिगर करता है हर जगह वो आपको पॉइंट आउट करता है ना। तो क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी यही है कि जब आप कोई अनवांटेड चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो भी आपको सर दर्द होता है, तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आ रही है कि आप इसलिए भी बार बार फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं। यूनिवर्स आपको बार बार ये दिखा रही है कि भाई ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर से आप उसी रास्ते पे चल जाते हैं। यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है और जो मून का कार्ड है ना, आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप ना जैसे मिजरेबल हो गए हैं इस चीज़ के लिए, है ना। आप जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं और जो यूनिवर्स आपके साथ आपको वार्न कर रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ के बिना जी ही नहीं पाएंगे, आप इस चीज़ के बिना रह नहीं पाएंगे, आप अडिक्टेड हो गए हैं, मिजरेबल हो गए हैं। ये चीज़ आपको नहीं मिली ना तो जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये वाले थॉट्स आप अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द मून का कार्ड है, शांत रह के, कनेक्शन को सोच के, है ना। आप हर बार किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करेंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल ही जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो ही जाए। जो कनेक्शन आपसे नहीं बन रहा है, जो हर बार देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप फोर्सफुली लेने की कोशिश करेंगे ना, किसी भी चीज़ को आप फोर्सफुली अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो एक ना एक दिन वो नेगेटिव ही हो जाएगी। एक ना एक दिन उसकी जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगी, और वो आज जो आप फील कर रहे हैं ना, उससे भी आप लाइफ में उससे भी कहीं बुरा फील करेंगे। आज तो आप सिर्फ इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि वो आपको मिल नहीं रही है, फिर और मिल नहीं रही है, और आपको कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है। लेकिन जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, फिर आपको ये रिग्रेट रहेगा कि आपने इस चीज़ को पाने के लिए इतना फ़ाइट किया। आपको बार बार ये चीज़ याद आएगी कि यूनिवर्स ने या मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा समझाया,
मुझे लोगों ने बार बार बताया इस चीज़ के पीछे मत भागो, ये चीज़ ऐसी है, ये इंसान ऐसा है, बार 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 वार्न किया गया, ठीक है, बार बार वार्निंग मिली, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के पीछे भागता रहा या भागती रही। तो यहाँ पे मून का कार्ड आपको यही कह रहा है कि एक बार अगर बार बार कोई चीज़ टूट रही है, बार बार चीज़ पाने में आप असफल हो रहे हैं, बार बार आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं और फिर भी आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो एक बार की काम शांति से अपने दिमाग को पहले शांत कीजिए, पहले अपने मन को शांत कीजिए, उसके बाद सोचिए क्या ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए। उसके बाद सोचिए कि क्या ये चीज़ आपको एक्चुअल में चाहिए भी, क्या ये चीज़ आपकी लाइफ में है, क्या ये आपके लायक है। क्योंकि बाद में जो तकलीफ़ होगी, हमें जो वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं, हमें जो चीज़ें मिलती हैं, वो इसीलिए मिलती हैं कि हमें बाद में तकलीफ़ ना हो, फिर आपको ये ना लगे कि मैंने इस चीज़ को पाने के लिए इतने एफ़र्ट्स किए थे, इस तकलीफ़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए इतने एफ़र्ट्स किए थे, क्योंकि फिर वो आपको तकलीफ़ नज़र आने लग जाएगी, फिर आपका पछतावा रह जाएगा, आपका रिग्रेट रह जाएगा। आप कैसा भी फील करें, लेकिन उस चीज़ के पीछे आप भागते रहेंगे। अब देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या आपको कहना चाह रही है। द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप हमेशा दुखी फ़ील करते हैं, है ना? मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, मुझे वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये यकीन मानिए, कुदरत आपके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। कुदरत वो जादूगर है जो आपके सिर्फ भले के लिए सोचती है, सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी के लिए सोचती है, सिर्फ ये सोचती है कि आप हैप्पी रहें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको यही कह रहा है यहाँ पे कि आप जीवन में वो चीज़ अचीव करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। अभी जो आपको लग रहा है ना कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मेरी डेस्टिनी ख़राब है, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, नहीं। यूनिवर्स एक जो मैजिशियन है, वो आपके लिए इससे बेटर ही प्लान कर रही है। उसकी प्लानिंग हमेशा हमारी प्लानिंग से अच्छी होती हैं। कई लोग कमेंट करेंगे इस पे कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। एक बार ना अपनी डेस्टिनी को, मैं उन लोगों को हमेशा एक रिप्लाई करती हूँ, इससे भी बुरा हो सकता था। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होके सोचेंगे, बिल्कुल फेयर होके सोचेंगे, जिस सिचुएशन से आप घिरे हुए हैं उससे भी बुरा हो सकता था। लोग उससे भी बुरी लाइफ में जीते हैं, लेकिन हम क्या है, हम उस चीज़ को, और सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम यूनिवर्स और कुदरत को दोष देते हैं ना, मालिक को दोष देते हैं, तो उस टाइम हमें ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हमारे साथ इससे भी बुरा हो सकता था, मेरी लाइफ में इससे भी गलत हो सकता था, मैं इससे भी बुरी जगह हो सकती थी, है ना? दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमें यूनिवर्स की प्लानिंग पे सवाल नहीं उठाना है। वो जो मैजिशियन है, वो जो आपके लिए कनेक्शन बना रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपके लिए बेस्ट ही कर रहा है। और अगर आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो आपके लिए बनाया गया, उनके द्वारा जो आपके लिए किया गया, वो पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये जो मेरी लाइफ में हुआ, ये बेस्ट हुआ और यही मैं डिज़र्व करता था। अगर मैं उस टाइम पे ये स्टेप उठा लेता या उठा लेती तो कहीं ना कहीं मेरे लिए गलत हो जाता। तो यूनिवर्स अभी आपके लिए जो भी प्लानिंग कर रही है वो बिल्कुल बेस्ट ही प्लानिंग कर रही है। उसकी प्लानिंग पे बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। अभी फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, है ना? आप जो है ना, इमेजिन भी, अभी मेरी बातें शायद आपको समझ में भी नहीं आ रही होंगी, है ना? अभी आपको लग रहा होगा कि दूर बैठ के टैरो पढ़ना बहुत आसान है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, बोलना और सहने में बहुत, लेकिन बिलीव कीजिए इस एनर्जी पे, बिलीव कीजिए टैरो की एनर्जी पे कि आप जो अपनी लाइफ में जो भी अभी खोते जा रहे हैं ना आप, है ना, जिस चीज़ से अभी आप दुखी हैं, एक टाइम के बाद आप रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स। एक टाइम के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो वक्त निकला है ये आपके भले के लिए निकला है। आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, आपसे
कोई ऐसी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ना आ जाए जिसको आप फ्यूचर में बेयर ना कर सकें, जिसको आप फ्यूचर में संभाल ना सके। यूनिवर्स ऐसे ही हमारे लिए बाउंड्रीज सेट नहीं करती। देखिए व्हील का कार्ड है, मैंने नेक्स्ट इसीलिए निकाला। यूनिवर्स कभी भी हमारे लिए बाउंड्रीज ऐसे ही सेट नहीं कर देती कि किसी ने कुछ बोला और बाउंड्रीज सेट हो गई, नहीं हो पाता। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब यही होता है कि आप जो कर रहे हैं ना, आप जो अभी दुखी हो रहे हैं, अभी आपको लग रहा है, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ये 4 ऑफ वॉन्ड्स और द व्हील, वक्त बदलेगा और आपके बेटरमेंट के लिए बदलेगा। आप जो कनेक्शन अभी बना रहे हैं, आप जो अभी काम कर रहे हैं, आप जो एफर्ट्स अभी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट जब आपके सामने आएगा, उनके फ्रूट्स जब आपके सामने आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स से बेटर प्लानर कोई हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स से बेस्ट एनर्जी किसी की हो ही नहीं सकती। और आपके लिए जो प्लानिंग की है उसने, इस प्लानिंग से बेस्ट आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता था। तो बार बार गिर रहे हैं, बार बार रिश्तों में धोखा खा रहे हैं, बार बार चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। जो चीज़ आपके लिए बनी है आप उसमें चलिए, आप वो चीज़ अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। ये चीज़ अगर नहीं आपके लिए बनी है तो अननेसेसरी क्यों, उस मैजिशियन को अपना काम करने दीजिए, है ना। उस मैजिशियन को अपना काम करने दीजिए, वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं करेगा। हाँ, कभी भी गलत नहीं करेगा। श्रीमती राधे रानी श्री कृष्ण आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, अब हम ये देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ में, क्या चाहते हैं श्रीमती राधे रानी, बताइए क्या फाइनल आदेश है। द मून, बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए, बिल्कुल काम होके बैठ जाइए। जिस चीज़, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो डेस्टिनी में है ना आपके लिए, वो आपको मिल के रहेगा। आप जितने भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ना, अपनी एनर्जी, जितनी आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, जितने आप अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, सिर्फ आपको इस टाइम काम होने की ज़रूरत है। इस टाइम आपको सिर्फ शांत होके बैठने की ज़रूरत है। एफ़र्ट्स आपने बहुत डाली है, एफ़र्ट्स आपने बहुत ज़्यादा कर, तो आपको अब जो है एफ़र्ट्स डालने की बजाय जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, एक बार उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है ना। एक बार अपने हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम उस चैप्टर को एक बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं ना, तभी हम अच्छे मार्क्स लाते हैं ना। तो जो अभी आपकी लाइफ में घटना घट रही है, जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, एक बार आराम से इस रीडिंग को सुनने के बाद उस चैप्टर को रिव्यू कीजिए एक बार, है ना। उस चैप्टर को देखिए कि क्या आप जो पाना चाह रहे हैं वो सही है, क्या आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिलना चाहिए, क्या आप जो सोच रहे हैं वो एफ़र्ट्स आपको अपनी लाइफ में डालने चाहिए, क्या वो सही है ना। बिल्कुल फेयरली। और अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो एक वैकेशन ले लीजिए, एक बिल्कुल गैप ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। एक ब्रेक आप अपनी लाइफ में ले लीजिए, उसके बाद बिल्कुल आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप कुछ नहीं कर पा रहे, बार बार उठापटक हो रही है जीवन में, बार बार जीवन में परेशानी आ रही हैं, तो जस्ट एक ब्रेक ले लीजिए, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो यूनिवर्स अगर किसी चीज़ को वार्न कर रही है तो उसको समझिए। यूनिवर्स अगर किसी चीज़ को अपनी आपकी लाइफ में नहीं आने देना चाह रही है, बार बार वो चीज़ गलत हो रही है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ से ना लड़ा नहीं जाता है, और कुदरत से तो आप कभी नहीं लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग लिखते भी हैं कि हम इतना अच्छा करते हैं, इतना पॉजिटिव करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता होगा। तो कुदरत से लड़ने की बजाय ना, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ समझौता कीजिए, लेकिन उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रिडिक्ट करना बंद कर दीजिए, इमेजिनेशन बंद कर दीजिए। अगर वो आपके लिए अच्छा है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, अगर वो आपके लिए बेस्ट है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको के लिए वो अच्छा नहीं है, आपके लिए वो बेस्ट नहीं है, तो वो आपको नहीं ही मिलेगा, चाहे आप कितने भी एफ़र्ट्स कर लीजिए। मैं ये सिर्फ टैरो से नहीं कह रही, मैं बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी कह रही हूँ। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन फाइनली उन्हें वही मिला जो उनके लिए अच्छा था, और वो फिर जाके बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग रीडिंग कराते हैं, बहुत सारे लोग रीडिंग में ये पूछते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ कैसे, हम तो ये डिज़र्व नहीं करते। लेकिन जब
1-2 साल बीत जाते हैं, जब थोड़े एफ़र्ट्स वो हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि आपके लिए यही बेस्ट है, ऐसा इसलिए कि आपके लिए यही चीज़ पॉज़िटिव है। ठीक है? तो यूनिवर्स मून की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए। 888 आप लिखना शुरू कीजिए ग्रीन पेन से लेफ्ट बॉडी में, और थोड़ा ना एक ब्रेक ले लीजिए। अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जब जब बिल्कुल समझ में ना आए ना, तो एक ब्रेक लेना सीख लीजिए। और जो यूनिवर्स आपको वार्न कर रही है, जो यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रही है, जो समझाने की कोशिश कर रही है, उसको समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, ताकि मैं भी आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस ला सकूं। गॉड ब्लेस यू।